गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन के बारे में हम स्टडी कर रहे थे और हाइड्रोजन के डिफरेंट टाइप की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। इसके अलावा हम अब आज जो हाइड्रोजन के अंदर स्टडी करने वाले हैं, लास्ट क्लास के अंदर हमने हाइड्रोजन से रिलेटेड हाइड्राइड्स का स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि हाइड्राइड्स जो होते हैं बेसिकली वो तीन टाइप्स के होते हैं और हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें हमने आयनिक सैलाइन टाइप के हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन कर लिया था। उसके अलावा हमने कोवलेंट और मॉलिक्यूलर टाइप के हाइड्राइड्स की भी स्टडी की थी और उसके अलावा हमने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और मेटालिक टाइप के हाइड्राइड्स की भी स्टडी कर ली थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइड्रोजन से फॉर्म हुए ऐसे कंपाउंड्स के बारे में है जो कि बहुत यूजफुल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, एक मेजर पार्ट है। इसी से रिलेट करते हुए हम बात करते हैं कि हम आज वाटर के बारे में बात करने वाले हैं। वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन से फॉर्म होता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनने वाले जो वाटर होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेनली क्या होता है, एक मेजर पार्ट के फॉर्म में होता है। तो बेसिकली वाटर क्या होता है, वाटर हाइड्रोजन से फॉर्म होने वाला एक ऐसा कंपाउंड है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक मेजर पार्ट है। जैसे कि हम बात करें, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी का 65% टू 70% जो पार्ट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का, वो वाटर होता है। इसी तरह से हम बात करें प्लांट्स में, तो प्लांट्स में ऑलमोस्ट 95% पार्ट जो होता है वो वाटर होता है। तो वाटर जो है ह्यूमन बॉडी के लिए और प्लांट्स के लिए बेसिकली हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक मेजर पार्ट होता है उनकी बॉडी के लिए। तो बेसिकली आज का टॉपिक है, हम इसी वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इफ वाटर की डिफरेंट टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टीज, वाटर स्ट्रक्चर, वाटर केमिकल प्रॉपर्टीज, इन सब के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वाटर। Water, as we know, it's a major part of all living organisms, such as animals, such as humans, such as plants. तो बेसिकली वाटर क्या है, एक मेजर प्रोडक्ट है। तो सबसे पहली चीज जो हम वाटर के बारे में ध्यान रख सकते हैं, वाटर is a major part of living organisms such as humans, animals, plants, एक्सेट्रा। ठीक है, और क्योंकि वाटर एक मेजर पार्ट है उनके लिए, तो दूसरी चीज हम ये भी कह सकते हैं ऑलमोस्ट 65 to 70% part of human body contains water। तो 65 to 70% पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का, वो वाटर से बना हुआ होता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं एंड 95% in plants में जो वाटर होता है वो 95% के आसपास होता है। तो ये तो वाटर के बारे में हमने जो नॉर्मली बात करी, ठीक है। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं वाटर इज ए सर्वाइवल कंपाउंड, इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते बेसिकली। तो हम कह सकते हैं इट्स अ सर्वाइवल कंपाउंड
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रिक्वायरमेंट में से बेसिक रिक्वायरमेंट में से एक है, जैसे कि ऑक्सीजन है, वाटर है। तो स्टूडेंट्स, वाटर जो होता है बेसिकली हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक बेसिक रिक्वायरमेंट वाटर की है। वाटर के साथ साथ कुछ और सब्सटेंस भी होते हैं, जैसे कि हम बात करें ऑक्सीजन के बारे में। अब बात करते हैं वाटर से रिलेट करती हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से कैरेक्टर वाटर हो सकते हैं? तो एज वी नो, वाटर जो होता है, वाटर कलरलेस टेस्टलेस लिक्विड होता है। ना तो वाटर में कोई कलर होता है, ना ही वाटर का कोई टेस्ट होता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं वाटर इज ए कलरलेस टेस्टलेस लिक्विड। और दूसरी चीज, वाटर जो होता है, वाटर में हाइड्रोजन वाटर में जो H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड से मतलब क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डेड से मतलब है कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स H2O मॉलिक्यूल्स, दो H2O मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डेड के थ्रू बॉन्डेड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें दो हाइड्रोजन के बीच एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर एक बॉन्ड होता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले कह सकते हैं इट इज अ कलरलेस tasteless liquid। tasteless liquid। सेकंड चीज जो हम इसके बारे में, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ध्यान रखते हैं वो है इन वाटर H2O molecules H2O molecules are bonded to hydrogen bond, are bonded with hydrogen bond to each other। तो बेसिकली वाटर के अंदर जो कि H2O मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू बॉन्डेड होते हैं। थर्ड, ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्ड, water has high freezing point। बेसिकली वाटर को तो इजीली फ्रीज नहीं किया जा सकता। वाटर हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, वाटर को इजीली बॉइल नहीं किया जा सकता, आसानी से बॉइल नहीं होता, ठीक है। और वाटर जो होता है वो मेनली नॉर्मली टेम्परेचर में क्या होता है, एक मेल्टिंग स्टेट में होता है, मॉल्टन स्टेट में होता है। तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हम बात नहीं करते, क्योंकि नॉर्मल स्टेट में वाटर लिक्विड की फॉर्म में ही हमें मिलता है। लेकिन जब इसे फ्रीज करना होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस तक हम इसे फ्रीज कर सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस तक हम इसे फ्रीज कर सकते हैं। और जब हमें इसे बॉइल करना है तो हमें इसको 100 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स हम इसे क्या देना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम बेसिकली कह सकते हैं वाटर जो होता है वो अच्छा, उसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है, आसानी से फ्रीज नहीं होता। और वाटर जो होता है वो क्या करता है, वो आसानी से मेल्ट भी नहीं होता। उसके बाद चौथा पॉइंट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इज ए, ठीक है, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट दैट इज, उससे बहुत सी चीजों को डिसॉल्व करने के लिए उसका यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जिसका यूज किया जाता है बहुत से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं उनको डिसॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट
that is it is used to dissolve organic to dissolve many organic and inorganic solvent. So basically water is a universal solvent, that is it is used to dissolve many organic and inorganic solvents. तो स्टूडेंट्स ये तो बात थी वाटर के जनरल इंट्रोडक्शन की और वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर की एंड आइस की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे और वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरह से वाटर केमिकली रिएक्शन करता है। स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।